बजट बहुत अच्छा है। बजट लाइक जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे भी ज़्यादा मिल चुका है। तभी मैंने कहा द बजट इज़ ओवरऑल वेरी गुड एंड वी शुड बी थैंकफुल। बजट जो दिया गया है 43,290, इट्स अ ह्यूज जंप। जैसे हमें दिया गया था लास्ट इट वाज़ जस्ट 2000। सो इस साल जो दिया गया है इट इज़ 43,000। तो कहाँ टोटल एक फिगर देखिए और ये अगर देखें तो डबल देन दैट, मोर देन दैट, डबल से भी ज़्यादा हुआ है। सो अच्छी बात है। तो हमें मुझे लगता है इसका फ़ायदा भी उठाना चाहिए और हर एक गरीब के पास पहुँचना चाहिए, जिनके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जिनके पास घर नहीं है। ये एक उसमें भी ये सेक्टर आता है कि लोगों के वो छोटे-छोटे घर ये जैसे देते थे, उन तक भी पहुँचना चाहिए। बहुत ज़्यादा लोग सफ़र हो रहे हैं, चाहे सिटी से हो, गाँव से हो, कहीं भी एरियाओं से हो, उसका उनको इसका फ़ायदा पूरा मिलना चाहिए बिकॉज़ दिस कश्मीर डिज़र्व्स दिस। कश्मीर के लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस टाइम बहुत ज़्यादा सफ़र हो गए, हर एक सेक्टर से लोग सफ़र हो चुके हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छा है क्योंकि लोगों को ये एक्सपेक्ट तो था कि लाइक हमारे लिए एक अच्छा स्टेप लिया जाएगा क्योंकि जब आप बोलते हैं जम्मू कश्मीर हमारा है, तो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी राहत आपको अपनी तरह समझनी है कि कैसे लोगों को फ़ायदा पहुँचाया जाए और कैसे लोग एक जितना बहुत टाइम से सफ़र हो रहे थे, स्पेशली जो 2025 में हो गया, आप लोगों ने भी देखा, सारी दुनिया ने देखा कि कितना लोग सफ़र हो गए, बिज़नेस सफ़र हो गया, टूरिज़्म सफ़र हो गया, एवरी सेक्टर दे ऑल सफ़र्ड। सो मुझे लगता है इस बजट से एटलीस्ट लोगों को एक राहत भी मिली होगी एंड इसका अब ये है कि ये फ़ायदा पूरा पहुँचना चाहिए, लोगों तक ये पैसा पहुँचना चाहिए, उनके ब जितनी भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करें। जैसे आप लोगों ने बोला था गैस फ्री होगा या राशन है, वो फ्री होगा क्योंकि लोग नहीं ले पा रहे और प्रॉपर राशन भी नहीं पहुँच पा रहा, तो वो सब उनको पहुँचना चाहिए और टाइम पे पहुँचना चाहिए। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होनी चाहिए बिकॉज़ फ्रॉम लाइक 2000 टू 4300 इट इज़ डबल देन दैट। जो बजट दिया गया है इट्स अ ह्यूज लाइक एक जंप एकदम से एक ग्राउंड से टोटल आसमान तक। इट मींस सेंटर इज इंटरेस्ट कि दैट इंटरेस्टेड कि लाइक नहीं जी यहाँ डेवलपमेंट होना चाहिए, यहाँ बच्चों के स्कूल्स कॉलेजेस लेटेस्ट से लेटेस्ट चीज़ें होनी चाहिए, या हर एक सेक्टर में जितने भी काम नहीं हुए हैं वो पूरे काम होने चाहिए। सोशल वेलफेयर है, हर एक डिपार्टमेंट है, एजुकेशन है, आर&बी है, पीडब्ल्यूडी है, हर एक सेक्टर से, या आप देखिए दूर-दूर गाँव से लोग यहाँ आते हैं, बच्चियों को हॉस्टल्स नहीं मिल रहे, तो जैसे अभी भी सुनने को आया है कि आज ही एक न्यूज़ आई कि भई हर एक डिस्ट्रिक्ट में हॉस्टल। तो मुझे लगता है इस बजट से उनके लिए भी एक फ़ायदा आना चाहिए कि हॉस्टल्स एक सेपरेटली जैसे जस्ट फॉर फीमेल्स, तो उनको वो हॉस्टल बनाया दिया जाए और जल्दी से उन पे वो इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत सारे माँ-बाप अपनी बेटियों की शादियाँ नहीं कर पा रहे थे बिकॉज़ हम लोग ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ हम लोगों को है कि नशा सौंदन ज़रूरी, बेटियों को कोल देना ज़रूरी है। तो नहीं अफ़ोर्ड कर पा रहा था बट फिर भी मुझे अभी भी लगता है अभी भी महँगा तो है, बट थोड़ी-सी राहत मिल गई है। इसमें 14% कमी जो हो गई है, मुझे लगता है अगर और भी थोड़ा हो जाता तो एटलीस्ट जो बच्चियाँ नहीं शादी हो पा रही हैं, उनकी भी शादियाँ होती, या जो बच्चे लड़के-लड़कियाँ हैं, जो अभी एज भी उनकी हो रही है, नहीं इस चीज़ से शादी हो रही, तो एटलीस्ट थोड़ी-सी इनको भी राहत मिलती। एंड मुझे लगता है कि जहाँ तक जितना भी हो सका चलो शुक्र है अल्लाह ताला का कि हो गया है एंड वी शुड बी थैंकफुल टू दिस सेंटर आल्सो कि उन्होंने एटलीस्ट सोच समझ के ये स्टेप तो ले लिया कि यहाँ के ये थोड़ा-सा राहत तो मिल जाए। ये गलत बात है। देखिए जब आप बोल रहे हैं कश्मीर हिंदुस्तान का एक पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ इंडिया। सो यहाँ आप अगर कश्मीरियों को जाके वो बेचारे यहाँ इतना गरीबी हो रह के वो जाके वहाँ आउट ऑफ जे-एंड-के जाके अपना बिज़नेस कर रहे हैं। गली-गली जा रहे हैं, कोचे-कोचों में जा रहे हैं कि हमारा शॉल बिक जाए, या जो भी बेचारे छोटे-छोटे बिज़नेस, एंड उनको आप इंस्टेड ऑफ गिविंग देम अ सिक्योरिटी आप उनको मारते हैं। इधर ही आप डिफाइन करते हैं यू आर लाइक एक वो कहते हैं ना वरमाझुंड, एक सौतेली माँ का व्यवहार कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड गिव देम मोर सिक्योरिटी, यू शुड टेल देम नहीं यू आर अ पार्ट ऑफ इंडिया एंड यू वी वेलकम यू। जैसे हम लोग यहाँ कोई भी टूरिस्ट आता है वी वेलकम देम टू आवर होम्स, टू आवर एवरीवेयर। सो इनको भी वेलकम करिए एंड मुझे लगता है ये क्वेश्चन तो मुझे भी हमें भी लगता है होम मिनिस्टर से करना चाहिए कि आपने बोला था दे विल बी ऑल सेफ, बट दिस इज नॉट अ सेफ्टी। अगर हम सेफ्टी की बात करें तो यहाँ तो सेफ्टी ही नहीं है, यहाँ तो डर लगने लगा अब लड़कों को कि हम अगर बाहर जाए या बच्चे पढ़ने जा रहे हैं उनको मारा पीटी हो रही है। ये मारा पीटी नहीं होनी चाहिए एंड देयर शुड बी अ प्रॉपर एक्शन। तो इसके खिलाफ आप एक्शन लीजिए क्योंकि अगर हम वेलकम कर रहे हैं तो हमारे बच्चों को या हमारे बिजनेस कैटेगरीज को क्यों वहाँ मारा जाता है, या उनके बैग्स खोले जाते हैं, फिर उनको लेटर मांगी जाती है, वेरिफिकेशंस मांगी जाती है। हाँ, अगर उनको एक पुलिस अथॉरिटी माँगती है वो एक अलग बात है, बट एक लोकल्स जाके उनको बोलते हैं तू ऐसा क्यों किया, तू करके बात हो रही है उनके साथ, ये सब बंद होना चाहिए। आई थिंक होम मिनिस्टर शुड गिव देम स्पेशल सिक्योरिटी एंड स्पेशल सेफ्टी कि नहीं भाई
यू आर वेलकम। जैसे आप हमें वेलकम करते हैं, आप लोग भी हमारे बाकी मुल्क देशों में वेलकम किए जाएँगे और सेम स्टेटस देना चाहिए जैसे यहाँ हम लोग उनको इज़्ज़त देते हैं।